नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी हिल स्टेशन जैसे एडवेंचर को देखना और महसूस करना बहुत अच्छा लगता है। ख़ासतौर से जो कुदरत के बीच में अगर आपको ऐसी खूबसूरत सड़क पर दौड़ने का मौका मिले, तो क्या आप उसे छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम आपको इस समय ऐसे एडवेंचर का मज़ा दिखा रहे हैं, जिसे आप देखेंगे तो पहाड़, जंगल के बीच एक खूबसूरत सड़क। सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा कि क्या बुंदेलखंड की ऐसी कोई जगह आपकी नज़र में हो सकती है जहां ऐसा नज़ारा दिखाई दे। हम जिस समय जिस इलाके में हैं, वहां आपको पूरी तरह से कुदरत कदम कदम पर नज़र आएगी। चारों तरफ कह सकते हैं कि खेत हैं, पहाड़ हैं और यह शानदार सड़क। नज़ारा वाक़ई में आपको बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। दोस्तों, इस समय जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क है और नज़ारा है झांसी के बाजना गाँव की तरफ जाने का। कई बार हम इस मार्ग पर आए, लेकिन इस मार्ग पर जितनी बार भी आए, उस बार हमें नयापन दिखाई दिया। साँझ ढलते समय का यह नज़ारा है। जब साँझ ढलती है, उस समय जब आप इस ट्रैक पर, इस सड़क पर दौड़ते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ से एक बार फिर जाया जाए, एक बार फिर आया जाए, क्योंकि यह सड़क ही करीब 8 किलोमीटर लंबी है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस सड़क पर दोनों तरफ आपको कई सारे जो जंगल हैं वो नज़र आएंगे और ऊंचे ऊंचे पहाड़। और बताया तो यह भी जाता है कि इन जंगलों में कई सारे जंगली जानवर भी रहते हैं। बहुत रोमांचकारी जगह है। शाम के समय देख रहे होंगे आप, गाड़ियों की रोशनी भी आपको नज़र आ रही होगी और ये सूरज की जो लालिमा है, वो जब यहाँ पड़ती है तो रौनक इतनी खूबसूरत दिखाई देती है। ये देखिए, लाल हो जाती है धरती, और हरी भरी धरती कभी लाल हो जाती है। और ये हरे हरे पेड़, कुछ जंगली पेड़, कुछ दोनों तरफ का जंगल का, ये दूर तक यहाँ से जंगल है। और यहीं से कुछ जानवर जो जंगली हैं, वो बताते हैं कि रास्ते से रात के समय खास तौर से निकल आते हैं। हालांकि बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। कोई लोग बताते हैं कभी कभार यहाँ से जानवर निकलते हैं। जंगल अगर सुरक्षित रहे तो हमारे आसपास का वातावरण बहुत अच्छा रहता है। और ये अंदर जंगल की तरफ जाने वाले कई सारे रास्ते भी हैं। इसीलिए इन जंगली इलाकों का सुरक्षित रहना ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण को बचाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका यही निभाते हैं। हमें इन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग, आप लोग ऐसे रास्तों से गुजरते हैं, जो लगता है जैसे किसी बड़े शहर के, जम्मू कश्मीर या किसी बड़े शहर के ऐसे इलाके से, बेंगलोर के ऐसे इलाके से गुजर रहे हों, जहाँ पे हाईवे का एक अंदर का रास्ता जो दौड़ता चला जाता है, सड़क जिसकी खूबसूरती आपको अपनी ओर खींच लेती है, और दोनों तरफ की सांझ ढले की यह तस्वीर। इस मार्ग पर आप जितनी देर चलेंगे, हम करीब 8 किलोमीटर का यह सफ़र कर रहे हैं। और इस सफ़र को हमको तय करते हुए पता नहीं चला कि कब हम इस 8 किलोमीटर की दूरी को तय करने के दिशा के बाद आगे मुख्य सड़क तक आ गए। आप भी हमारे साथ में इस मुख्य सड़क तक आएंगे और दिखाएंगे हम आपको कि ये जो मुख्य मार्ग है वह कहाँ तक आ जाता है। ये देखिएगा, आपको यहाँ सबसे बड़ी चीज़ और भी हमको जैसा पता चला है, बताया गया है कि इन जो जंगल हैं पीछे के, यहाँ पर कई सारे पेड़ जो औषधीय भी लगे हुए हैं, और कई सारे पेड़ जो सागौन हैं या अलग प्रकार की जो पेड़ होते हैं, जिनकी बहुत कीमत होती है और बहुत बहुमूल्य होते हैं, पर्यावरण के लिए भी होते हैं और लोगों की जीवन यापका के लिए भी, खासतौर से किसानों की, वो यहाँ पर आपको बहुतायत में नज़र आएंगे। और बाजना गांव से जो पहाड़ की श्रृंखला शुरू होती है, वह पूरी मुख्य सड़क तक आती है। कई बार ये सड़क के उस तरफ आपको नज़ारा दिखाई देता है, और ये ऊपर से निकला हुआ पुल, ओवरब्रिज भी यहाँ पर बना हुआ। ऊपर से जो हाईवे निकला है, ललितपुर हाईवे जिसे कहते हैं, झांसी का ललितपुर हाईवे, और ये हाईवे दो हाईवे से जुड़ता है, ललितपुर और सागर और शिवपुरी। शिवपुरी ललितपुर सागर हाईवे भी यहाँ से, इस रास्ते से कितना एडवांटेज होगा। सोचिएगा कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं,
वहाँ का रोमांच आपको पल पल और अपनी ओर आकर्षित करेगा और लगेगा कि और तेज़ी से भागें सड़क पर और अच्छा नज़ारा देखें। ख़ास तौर से जो लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं लोग बाग, उनके लिए यह सड़क बहुत अच्छी है। गर्मी का समय में दोपहर को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल खुले में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। सुबह और शाम के समय यहाँ जो कुदरत आपको अपनी ओर पूरा नज़ारा दिखाई, और बारिश के समय तो यहाँ पर कहते हैं कि जन्नत हो जाती है, क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो जाता है, इतना तीखा हो जाता है। ये देखिए पीछे से जो सूर्य देवता हैं वह जब ढलते हैं तो उनकी लालिमा पूरी इस पेड़ों पर पड़ती है। पीछे ऐसे लगता है ऐसे लाल रंग की तस्वीर किसी ने बना रही हो। कोई जो चित्रकार है वह चित्रकारी कर रहा हो। रास्ते से बड़े बड़े जो आपको गांव की तरफ जाते ट्रैक्टर हैं वो भी नज़र आ जाते हैं। खूबसूरत नज़ारा है। पूरे रास्ते में आपको जो जंगल दिखाई दे रहा है कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए कमेंट में, क्योंकि इतना लंबा जंगल और इतना लंबा खूबसूरत रास्ता, शाम के समय का ऐसा नज़ारा देखना आपके लिए जितना अच्छा लग रहा होगा उतना ही अच्छा हमको इस सफ़र पर चलना लग रहा है। दूर से आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे, पीछे के हिस्से में यदि आप देख रहे होंगे तो ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं वह इन जंगल के पेड़ों के पीछे से नज़र आते हैं। ऐसी लुका छुपी खेलते हुए नज़र आएंगे आपको रास्ते चलते हुए। ऐसा लगेगा जैसे बुंदेलखंड में कहते हैं कि लुका छुपी खेली जाती है, तो वह लुका छुपी करते हुए पहाड़ भी नज़र आएगा और कुछ जगह मैदान, फिर ये नहर बीच में आपको दिखाई देगी। यहाँ से नहर भी निकली, वो नहर भी जो किसानों के लिए खेती किसानी के काम में आती है वो भी देखेंगे। पहाड़, नहर, ओवर ब्रिज, सब कुछ है। पूरी तरह से रोमांच का एक 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 खूबसूरत नज़ारा, एक एक पल आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। सड़क साफ़ सुथरी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क बनाई गई है। और जब बाजना से आप 8 किलोमीटर का रास्ता तय करके शिवपुरी हाईवे पर आते हैं, ये जहाँ पर करौंदी माता का देवी जी का मंदिर है, वहाँ पर आप आ जाते हैं मुख्य मार्ग पर। ये देखिएगा डूबता हुआ सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हाईवे पर इस समय का नज़ारा आपको जो देखते हैं वो नज़ारा हम आपको इस अंदर की सड़क से दिखा रहे हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है। आपको एक मिनट भी महसूस नहीं हुआ होगा कि इस नज़ारे को हम नहीं देखें और इस नज़ारे को आगे तक न देखें। आप चलते चलिए हमारे साथ में, क्योंकि अब आप हाईवे की तरफ आ गए हैं, जहां हमने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ जगह प्लॉटिंग भी होने लगी है, मकान भी बनने लगे हैं। बस सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आज हम लोग जंगलों को ख़त्म करते हुए बिल्डिंगों को खड़ा करते जा रहे हैं, और ये हमारे पर्यावरण के लिए बड़ा खतरनाक होता है। पर्यावरण को बचाए रखने के लिए ऐसे खूबसूरत नज़ारे बचाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि बुंदेलखंड की यह सबसे बड़ी धरोहर है। तो अब आप शिवपुरी हाईवे पर आ गए हैं, जहां हमने आपको बताया कि जो करौंदी माता का, झांसी का बहुत, बुंदेलखंड का बहुत प्रसिद्ध देवी माता का मंदिर है, यहाँ तक आपका रास्ता हमने सफ़र तय कराया। ये खूबसूरत एडवेंचर भरा सफ़र कैसा लगा आपको, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस सांझ ढलते हुए सूरज का नज़ारा भी कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइए। डूबता सूरज, एडवेंचर भरा सफ़र, खूबसूरत सफ़र देखने के लिए देखिए मार्केट संवाद।